अरे भाई भाई, स्वागत है आपका नेक्स्ट जेन क्रिकेट के एक और नो प्रोपोगेंडा यानी नो एपो एपिसोड में, जहां आज हम कलाई नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी की पोल खुलेंगे। भाई साहब, अगर आपको लग रहा था कि क्रिकेट के मैदान पर सिर्फ चौके छक्के लगते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि असली बाउंसर तो अब बॉर्डर के उस पार से आ रहे हैं। और यकीन मानिए, आईपीएल 2026 में लगी चोटों की झड़ी और पाकिस्तान की पजामा सलवार लीग की पैंट गीली हो गई है। भाई सीधा सा हिसाब है, आईपीएल का एक चोटिल खिलाड़ी बदलने के लिए बीसीसीआई जितना पैसा खर्च करता है, उतने में तो पूरी पीसीबी की टीम का साल भर का राशन और मोहसिन नकवी साहब का नया नकली बाल यानी विग आ जाए। पीसीबी को डर सता रहा है कि अगर आईपीएल में चोट लगने का ये सिलसिला जारी रहा तो जो थोड़े बहुत विदेशी खिलाड़ी गलती से पीएसएल खेलने चले गए हैं, वे भी पैर की नस खिंचने यानी हैमस्ट्रिंग का बहाना बनाकर सीधे इंडिया भागाएंगे, क्योंकि भाई पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। अब देखो ना, आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले ही विदेशी एक्सप्रेस थोड़ी पटरी से उतर गई है। मिचेल स्टार्क जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले थे, वो थकान और काम के बोझ यानी वर्कलोड के चक्कर में शुरुआती मैच नहीं खेल रहे हैं। पैट कमिंस जो सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान हैं, उनकी पीठ में दर्द है और उनकी जगह ईशान किशन कप्तानी की टोपी पहनकर घूम रहे हैं। यहाँ तक कि जोश हेजलवुड भी चोट के चक्कर में अप्रैल तक ही आरसीबी को दर्शन देंगे। लेकिन मजे की बात देखिए, इधर इंडिया में खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं और वहाँ पाकिस्तान में पीसीबी के माथे पर पसीना आ रहा है कि कहीं बीसीसीआई उनके बचे कुचे बड़े खिलाड़ियों को भी ना उठा ले। भाई साहब, पीएसएल वाले अपनी तुलना आईपीएल से ऐसे करते जैसे मोहल्ले की पंक्चर वाली साइकिल खुद को स्पेस एक्स का रॉकेट समझने लगे। अरे आरजे रौनक उर्फ बहुआ के स्टाइल में कहे तो माथा फोड़ लूंगा अगर किसी ने फिर से ये कहा कि पीएसएल आईपीएल के बराबर है। भाई साहब, आंकड़े देखो, आंकड़े बिना किसी दिखावे के नजरिए से देखो। आईपीएल की कुल ब्रांड वैल्यू $10.7 बिलियन पहुंच गई है और पीएसएल अभी भी 156 से 330 मिलियन डॉलर के बीच ऐसे झूल रहा है जैसे किसी पुराने जनरेटर का बेल्ट। हैरानी तो तब होती है जब पीएसएल की नई टीमें बिकती हैं। 2026 में पीएसएल की हैदराबाद टीम 55.57 करोड़ रुपए में बिकी, जो आईपीएल के ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए और श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ रुपए की कुल सैलरी के लगभग बराबर है। यानी आईपीएल के सिर्फ 2 खिलाड़ियों की तनख्वाह में आप पाकिस्तान की पूरी एक प्रोफेशनल टीम खरीद लो और फिर भी आपके पास इतने पैसे बचेंगे कि आप कराची के नेशनल स्टेडियम की लाइट का बिल भर सको, जो अक्सर मैच के बीच में टाटा बाय बाय कह देती है। भाई, इसे कहते हैं औकात का अंतर। जब कराची में लाइट जाती है ना, तो उसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कंगाली का सीधा प्रसारण कहा जाता है। और ऊपर से अहमद शहजाद भाई ने तो आग ही लगा दी ये कहकर कि पीएसएल अब रिटायर्ड क्रिकेटर्स लीग बन चुका है, जहां बस पुराने चेहरों को बड़ा स्टार बनाकर बेचा जा रहा है। उधर विराट कोहली का विराट संकल्प देखिए, जो लंदन की ठंड में गुजरात टाइटंस के कोच के साथ अंदर वाले नेट्स में पसीना बहा रहे थे और फिर बेंगलुरु पहुंचते ही भुवनेश्वर कुमार की खतरनाक यॉर्कर झेल रहे हैं। भाई साहब, कोहली ने तो ठान लिया है कि 2026 आईपीएल में 9000 रन का आंकड़ा पार करना है और आरसीबी के लिए 10,000 रन पूरे करने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बनना है। जबकि दूसरी तरफ पीएसएल वाले अभी भी इस बात पर लंच ब्रेक में लड़ रहे हैं कि कराची की बिरयानी असली है या लाहौर का पुलाव। वैसे ही जैसे मुस्तफिजुर रहमान का विवाद हुआ, बीसीसीआई ने केकेआर से कहा कि भाई मुस्तफिजुर को छोड़ो, तो बांग्लादेश सरकार ने गुस्से में आकर पूरे देश में आईपीएल दिखाने पर ही रोक लगा दी। लेकिन केकेआर ने क्या किया, उन्होंने पीएसएल के इस्लामाबाद यूनाइटेड से ब्लेसिंग मुजरबानी को छीन लिया। 106% सैलरी बढ़ाकर दी मुजरबानी और भाई साहब ने पीएसएल का कागज ऐसे फाड़कर फेंका जैसे कोई पुराना रद्दी पेपर। अब पीसीबी कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रहा है। अरे भाई, मुजरबानी को 75 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो तुम्हारे 36 लाख के लिए क्यों रुकेगा? पैसे का चक्कर बाबू भैया। पीसीबी की हालत तो उस मैदान में घुसने वाले कुत्ते जैसी हो गई है जो पीएसएल के खाली स्टेडियम में दौड़ता है और लोग कहते हैं कि ये कुत्ता पाकिस्तान के बल्लेबाजों से ज्यादा रन बनाने आया है। स्टेडियम की हालत ये है कि कराची और लाहौर में स्टैंड्स ऐसे खाली होते हैं जैसे किसी सुपर फ्लॉप फिल्म का सुबह का शो। 60% पाकिस्तानी फैंस तो वैसे ही दुखी हैं बाबर आजम और शाहीन अफरीदी के खेल से। भाई, पीएसएल में लाइट चली जाए तो जनरेटर का तेल चोरी होने का डर रहता है और आईपीएल में अगर लाइट चली जाए तो इंतजाम इतना तगड़ा है कि पूरा शहर चमक जाए। और मोहसिन नकवी साहब की तो बात ही अलग है। पहले भारत के खिलाफ मैच छोड़ने की धमकी देते हैं और फिर यू टर्न ऐसे लेते जैसे किसी पतली गली में स्कूटी घुमा रहे हो। आखिर में बस इतना ही कहूंगा भाई साहब, आईपीएल एक पूरी दुनिया का मेला है और पीएसएल एक इमोशनल नाटक जिसे केवल उनके बोर्ड के लोग ही सच मानते हैं। आईपीएल में पैसा बरसता है और पीएसएल में सिर्फ आंसू, वो भी तब जब लाइट चली जाए और समोसा भी ना मिले। तो दोस्तों, कैसा लगा ये रोस्ट? कमेंट्स में अपनी बात कहिए और याद रखिए, आईपीएल में खिलाड़ियों के पास खजाना है और पीएसएल में खिलाड़ियों के पास सिर्फ उम्मीदों का झोला है। जय हिंद।